गणेश अंक में जन गण के गणपति। भारतीय विज्ञान दर्शन में अखंड तत्व दर्शन सर्वत्र समादित हुआ है। श्री हर्षकृत खंडन खंड खाद्यम नामक दर्शन शास्त्र के ग्रंथ में भी विचित्र चमत्कृति है और सौंदर्य उपलब्धि की विराट परिकल्पना है। गणपति गणेश का प्राचीन ऋषियों ने दो प्रकार से दर्शन किए। गुरु शिष्य मिलन क्षेत्र में एवं उपनिषद में कथित प्रत्यक्ष तत्व स्वरूप में उपयुक्त खंडन खंड खाद्यम दर्शन ग्रंथ में उनको ही कर्ता धर्ता और हर्ता बतलाया गया है। सर्व में गणपति नित्य परमात्मा नाम से पुकारे गए हैं। उपनिषद का कथन है कि हे गणपति, तुम आनंद में ब्रह्म अद्वितीय सच्चिदानंद विज्ञान आत्मा हो, पंच तत्वात्मक जगत के उद्भव स्थान हो, ध्वनि तत्व की परा पश्यंती मध्यमा और वैखरी वाणी में तुम्हारा ही विस्तार है। तुम त्रिगुण त्रिकाल तथा स्थूल सूक्ष्म और कारण इन त्रिविध देश संबंधों से अतीत मूलाधार हो। ज्ञान क्रिया और बल इन तीनों शक्तियों के परम आश्रय हो। योगी तुम्हारा ध्यान इस प्रकार करते हैं। एक दंतम चतुर्हस्तम पाशम अंकुशधारिणम अभ्यम वर्धम हस्तेर विभ्राणम मूषक ध्वजम रक्तम लंबोद्रम शूर्पकर्णकम रक्तवाससम रक्तगंध अनुलिप्तांग रक्त पुष्पे सपूजितम भक्त अनुकंपनम देवम जगत कारणम अच्युतम आविर्भूतम च सुख्यादो प्रकृते पुरुषात् परम। नृवितिदास ज्ञानदेव कहते हैं कि हे प्रणव स्वरूप पर ब्रह्म गणपति, तुम्हें नमस्कार। तुम आद्य और निखिल वेद प्रतिपाद्य हो। हे परमात्म स्वरूप, तुम स्वयं वैद्य हो, तुम्हारी जय हो। तुम सारे ज्ञान के प्रकाशक गणेश स्वरूप हो। बुद्धि के प्रकाश में तुम एकेश्वर हो। हे पूर्णांग वेद स्वरूप, तुम्हारी मूर्ति अपूर्व सौंदर्य मंडित है। तुम्हारी अंग कांति निर्दोष है। इस रूप को लेकर के तुम विराजमान हो रही हो। मनुस्मृति आदि शास्त्र सब तुम्हारे अव्यय हैं। महाराष्ट्र के भक्त प्रवर एक नाथ स्वामी गणानेश्वर का अनुसरण करते हुए कह रहे हैं, एक दंत को नमस्कार, एक दंत के कारण ही तुम अद्वितीय हो। अनंत रूप में प्रकाशित होकर भी विभो हो। तुम्हारे अद्वैत भाव की हानि नहीं होती। विश्व चराचर में निवास करते हुए भी तुम लंबोदर हो। सब जीवों के आश्रय हो, सबके संग्राहक हो। तुम्हारे दर्शन से दुख में संसार सुख में हो उठता है। भक्त कवि तुलसीदास कहते हैं, जो सुमरत सिद्धि होई गण नायक करिवर वदन करूं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। विनायक विघ्नराज द्वैमातुर गण अधिप एकदंत हिरंभ लंबोदर गजानन परशुपाणी आखुग शूर्पकर्ण आदि नाम से गणपति पुराणों तत्वों और अन्य शास्त्रों में अभिहित होते हैं।
अद्भुत है उनकी मूर्ति। ये हयग्रीव एवं नरसिंह के साथ तुलनीय हैं। नरदेव में गज शुंड केवल आज के भारतीय प्राचीन शास्त्रों में ही नहीं, बल्कि प्राचीन युग में अन्य देशों की इति कथा में भी इस प्रकार के अवयवों संस्थान की बात आती है। मानव प्रकृति के साथ पशु जगत के सम्मिश्रण में इस जातीय भावना का उद्भव होता है। यही बात ऋष्य श्रृंग आदि मुनियों के अवयव संस्थान के संबंध में भी विचारणीय है। गणेश, महागणेश, हिरंब और हरिद्रा गणेश ये तंत्र शास्त्र में नाना प्रकार के ध्यान और पूजा के विषय बने हैं। विविध कामनाओं की सिद्धि के लिए पृथक पृथक मंत्रों के प्रयोग की व्यवस्था है। गणेश जी का ध्यान। ये सिंदूर के समान रक्तवर्ण, त्रिनयन, स्थूल उदर तथा चतुर्भुज हैं। चारों हाथों में क्रमशः दंत, पाश, अंकुश और वर मुद्रा है। इनके ललाट में चंद्रकला है तथा इनके मध्यवारी से इनका गंड स्थल अभिषिक्त है। इनके सर्वांग में सर्वभूषण हैं तथा ये परिधान में रक्तवर्ण पहने हैं। महागणेश के ध्यान में एक विशेषता है, वे स्वांक स्थिता पदम हस्ता निज प्रिया के द्वारा आलिंगित हैं। उनके हाथ में दांडिम फल, गधा, धनुष, त्रिशूल, चक्र, पद्म, पाश, उत्पल, व्रीहिगुच्छ, अपना भग्रदंत और रत्न कलश है। तांत्रिक आचार्य अन्य रूप में भी उनका ध्यान बतलाते हैं। महागणेश मुक्ता के समान गौर वर्ण है। उनकी क्रोध में उनकी पत्नी विराजित है। किसी प्रतिमा में ये गौरवर्णा है और कहीं इनका स्वरूप श्याम अंग रहता है। तंत्र में गणेश जी गौरवर्ण, धूम्रवर्ण और रक्तवर्ण त्रिविध वर्णित हुए हैं। मूषिक वाहन के रूप में ही श्री गणेश की प्रसिद्धि है। तंत्रोक्त हिरंब साधना में गजमुख गणेश सिंह वाहन है। हिरंब त्रिनयन है। मुक्ता स्वर्ण, नील, कुंद कुसुम और कुंक की शोभा से युक्त 5 मुख वाले हैं। ये सूर्य के समान दीप्तिमान हैं। ये अपने 10 हाथों में क्रमशः दान, अभय, गोदक, मोदक, दंत, प्रस्तर खंडनकारी, यंत्र, टंक, सिर, अक्षमाला, मुग्दर, अंकुश और त्रिशूल धारण किए हुए हैं। एक दूसरे ध्यान में देखा जाता है कि हिरंब के हाथ में पाश, अंकुश, कल्पलता और गजदंत है। उनके शुंड के ऊपर दाड़िम फल है। हरिद्र गणेश हरिद्रावरण, हरिद्रावस्त्र और हरिद्राभूषण हैं। भारत के समाज देवता के अनेक गण या दल हैं। मरुदगण, रुद्रगण, दिक्पालगण, भैरवगण आदि अनेक गणों में भी गणपति विनायक का प्राधान्य स्वीकृत हुआ है। वैदिक यज्ञ आदि के स्थापनार्थ गणानाम त्वा गणपति हवा महे यजुर्वेद मंत्र में इनका ही आवाहन है। वे निधिपति हैं। धन संपत्ति उनके ही अनुग्रह से प्राप्य हैं।
व्यवसाय क्षेत्र में उनकी प्रधानता है, सिद्धिदाता स्वरूप में। ज्ञानी के लिए वे ज्ञानदाता हैं। इनके आविर्भाव की कथा इस प्रकार है। श्री कृष्णा वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके एक बार शैलसुता पार्वती के समीप गए और बोले, देवी तुम योग माया हो, तुम्हारी कृपा से विष्णु भक्ति की प्राप्ति होती है। तुम्हें पूजा व्रत आदि की शिक्षा देने के लिए श्री कृष्ण कल्प कल्प में तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतीर्ण होते हैं। इस प्रकार की कुछ बातें कहकर के वे वहीं अंतर्ध्यान हो गए। पार्वती को वे श्री कृष्ण ही एक पुत्र रत्न के रूप में प्राप्त हुए। उनका रूप अपूर्व था, गुण अव्यक्त था। देवी ने उस अभिनव बालक का अत्यंत हर्षपूर्वक पालन पोषण किया। वही बालक कामद सिद्धिदाता गणेश हैं। देवगण वंदित तथा अग्र पूजा के अधिकारी हैं। उनमें असाधारण मात्र भक्ति है। वेद अनुगत शास्त्रों के द्वारा प्रतिपाद्य समस्त भारतीय धर्म संस्कृति के मूल में है पंचदेव उपासना। विष्णु, सूर्य, शिव, शक्ति और गणेश, ये पंचदेव हैं। यहाँ एक के अतिरिक्त शेष 4 देवताओं की उपेक्षा नहीं है। सूर्यमंडल में ही सब प्रकार से अभिलक्षित परम अभीष्ट विष्णु भगवान की उपासना होती है। अन्य देव देवियों के गायत्री मंत्र की आराधना सूर्यमंडलवर्ती भावना से होती है। शिव और विष्णु में भेद बुद्धि की शास्त्र निषिद्ध बतलाता है। शक्ति के बिना शिव या विष्णु की उपासना निष्फल है। वैष्णव की घोषणा है कि विष्णु पूजा में गणेश की पूजा ना करने से सेवा अपराध होता है। नव्य संप्रदायवादी कुछ लोग प्राचीन गुरुवर्ग के द्वारा प्रदर्शित मांग की अवहेलना करके अपने संप्रदाय की प्रधानता स्थापित करते हैं तथा सुप्रसिद्ध स्वयं सिद्ध वेद अनुमोदित ग्रंथ से भ्रष्ट होकर के शिक्षाचारी हो रहे हैं। कुछ लोग गुरु प्रदर्शित पथ में कंटक रूप होकर के आर्य धर्म के पथ में बाधक बनते हैं। श्री गणेश जी ऐसा लोगों की शुभ बुद्धि प्रदान करें। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश अंक में श्री शंकराचार्य की परंपरा में भगवान श्री गणेश अनादिकालीन सनातन धर्म की व्यवस्था में भगवान गणेश की उपासना का एक प्रमुख स्थान है। इस पवित्र धर्म में जो नास्तिकता के कीटाणु प्रविष्ट हो गए थे, उन्हें भगवान शंकराचार्य ने अपने पवित्र एवं शास्त्रीय दृष्टिकोण द्वारा दूर कर बड़ी सावधानी से इसकी पवित्रता को अक्षुण्ण रूप से प्रतिष्ठित रखा। शंकर मत के नाम से कोई चर्चा करना अत्यंत भ्रमपूर्ण है। उन महान आचार्य ने कभी भी किसी नए दर्शन या धर्म की स्थापना का दावा नहीं किया। उनका काम था वैदिक दर्शन और वैदिक धर्म का सही ऐसा प्रचार और विस्तार जिसका प्राचीन परंपरा में कहीं विरोध ना हो। और वैदिक धर्म में घुसे हुए नास्तिकता के पोषक मतों का, जिनमें से अधिकांश बाहर से आए, उन्मूलन हो जाए। शंकराचार्य वेदों की प्राचीन परंपरा के संरक्षक, पोषक और अभिभावक अवश्य हैं, परंतु किसी नए धर्म के संस्थापक नहीं।
इस लघु लेख का लक्ष्य भगवान शंकराचार्य की परंपरा के अनुयायी जनों के जीवन में श्री गणेश उपासना के स्थान और महत्व का निर्धारण, यहाँ जो कुछ मूल्यांकन किया जाएगा उसका आधार है स्वयं आचार्य शंकर की रचनाएं, उनकी जीवनियां और उनकी परंपरा के अनुयायियों के वचन। पाठकों को यह जानकर के बड़ी निराशा होगी कि श्री गणेश पंचरत्न और गणेश भुजंग परयात स्तोत्र को छोड़ करके, जो कि आचार्य प्रवर के भक्ति में उद्गारों के एक अंग मात्र हैं, अपने प्रस्थान त्रयी अथवा प्रकरण ग्रंथों में कहीं भी उन्होंने गणेश का उल्लेख नहीं किया। यदि कहीं किसी देवता का नाम आया भी है तो सदा विष्णु का ही नाम आया है, जैसे कि गीता और विष्णु सहस्त्र नाम आदि के भाष्यों से। जहां गणेश का उल्लेख हुआ है उनकी ऐसी अन्य रचनाएं देवी या शिव के स्तोत्र हैं। प्रपंच सार तंत्र में भी गणेश का नाम मिलता है। उनकी रचनाओं में विशिष्ट देवताओं का अनुल्लेख कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परम तत्व की व्याख्या करने वाले दर्शन में विशिष्ट देव देवताओं का वर्णन कैसे आ सकता है? फिर भी इस परम तत्व के दर्शन के द्वारा ही ईश्वर की सत्ता का प्रतिपादन हुआ है। जहां सब प्रपंच विलीन हो जाते हैं, उस परमार्थिक धरातल पर जो केवल एक ही शेष बचता है, जो सबका आधारभूत है, उस परम ब्रह्म का प्रपंचात्मक भाषा में कोई निरूपण नहीं हो सकता। देश काल और कारण की परिधि में वही निर्गुण परम सत्ता जब ईश्वर का रूप धारण करती है, तब उसमें अचिंत्य सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमता और सर्वव्यापकता आ जाती है। जब उसका ऐश्वर्य क्रियाशील होता है, तब वह विश्व का सृजन, पालन, संहार और उस पर अनुग्रह निग्रह करने वाला बन जाता है। निर्गुण पर ब्रह्म के साथ ही साथ सगुण ईश्वर के रूप में विराजित होने में कोई विरोध भी नहीं है। विद्युत शक्ति का हम ना कोई स्वरूप बता सकते हैं और ना उसको जान ही सकते हैं। उसके वास्तविक स्वरूप के विषय में हम कुछ जानने में एकदम असमर्थ हैं। लेकिन भौतिकी के द्वारा जिसकी क्रियाओं से उसका जो रूप प्रकट होता है, उसको हम अवश्य जान लेते हैं। वेदांत का निर्गुण ब्रह्म इसी विद्युत शक्ति के समान है और सगुण ब्रह्म विद्युत के क्रियात्मक रूपों के समान निर्गुण। ब्रह्म का बोध ज्ञान के द्वारा हो सकता है, परंतु सगुण ब्रह्म या ईश्वर को पाने के लिए हमको भक्ति की शरण लेनी होगी, जिसके और भी कई नाम हैं, जैसे चिंतन, मनन, ध्यान, उपासना, आराधना आदि। पर शंकराचार्य के दर्शन में वेदांत के निर्गुण ब्रह्म के रूप में मिलने वाले परम ज्ञान या परम आनंद की प्राप्ति के लिए इष्ट देव की भक्ति या उपासना की अनिवार्यता का प्रतिपादन उचित ही है। परम ज्ञान की उपलब्धि केवल भगवत कृपा से संभव है, इसलिए शांकर दर्शन में भक्ति को अद्वैत ज्ञान का एकमात्र आधार बताया गया है। भगवान शंकराचार्य द्वारा सुधार किए जाने तथा नव जीवन प्रदान किए जाने के उपरांत अद्वैत संप्रदाय के अनुगामियों द्वारा धर्म के जिस रूप का आचरण किया गया, उनमें गणेश का क्या स्थान है, इसका अध्ययन करने के पूर्व इस बात की जानकारी अत्यधिक लाभकारी होगी कि ईश्वर और उनकी उपासना के विषय में शंकराचार्य का दृष्टिकोण क्या है। वैदिक देव समाज में हमें नाना देवताओं के दर्शन होते हैं, जैसे इंद्र, वरुण, सविता, पूषा, उपेंद्र, अग्नि, मित्र, अश्विनी कुमार और अन्य देवतागण। देखने में देवताओं का एक भंवर जाल सा लगता है। देवताओं का एक ऐसा जाल है जिसके विषय में ईसाई मिशनरी, मुसलमानी धर्मगुरु और झूठ मूठ का युक्तिवाद
भगाड़ने वाले लोग ये कहते हैं कि इसने तो हिंदुओं के जीवन को ही बर्बाद कर दिया, किंतु यहूदी, ईसाई और मुसलमान लोग जिस एकेश्वरवाद के ऊपर बड़ा गर्व करते हैं, उनकी कल्पना और उनका विवेचन वेदों और उपनिषदों में बहुत पहले से ही उपलब्ध है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में कहा गया है, सत्ता एक ही है। विद्वान लोग उसका नाना रूपों में वर्णन करते हैं। एक सद विप्रा बहुधा वदंती। महानारायण उपनिषद के अनुवाक में कहा गया है, वही ब्रह्मा है, शिव है, हरि है, इंद्र है, अक्षर है और है परम सत्ता। सा ब्रह्मा, सा शिव, सा हरि, सा इंद्र, सो अक्षर परम स्वराट। मैत्रायणी उपनिषद इस सिद्धांत का उल्लेख करती है कि सारे देवता निराकार ब्रह्म के ही विविध रूप हैं। वैराग्य शतक में भृतहरि का यह प्रसिद्ध वचन विदित है कि ईश्वर एक ही है, चाहे उसे केशव कहो चाहे शिव। एको देव केशव व शिवो व। एकेश्वरवाद के इस महान सत्य की परछाई केवल शंकराचार्य के लेखों और विचारों में नहीं दिखाई देती, वरन शांकर संप्रदाय के सभी अनुयायियों में उसका दर्शन होता है। पारवर्ती काल के एक अद्वैतवादी गौड़ ब्रह्मानंद सरस्वती ने बड़े भावविभोर स्वर में कहा था, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए, दूसरे लोग कहते हैं कि शक्ति, गणेश और आदित्य की अर्चना करनी चाहिए, परंतु हे नारायण, यह तुम ही तो हो जो इन सब विभिन्न रूपों में प्रकट हो गए हो, अतएव तुम ही मेरे एकमात्र शरण्य हो। ये सूक्ष्म अंतर्दृष्टि जो देवताओं की विभिन्न रूपता के बीच एक सर्वव्यापी एकता का दर्शन कराती है तथा ऐसे दृष्टिकोण से उत्पन्न होने वाली सार्वभौमिकता और सहिष्णुता एक और श्लोक में बड़े प्रखर रूप से व्यक्त हुई है। ये श्लोक अद्वैत संप्रदाय के अनुयायियों में बहुत प्रचलित है और इसका भाव है, जिसकी शैव शिव के रूप में, वेदांती ब्रह्म के रूप में, बौद्ध बुद्ध के रूप में, परमान पटु न्यायिक श्रेष्ठता के रूप में, जैन मत अवलंबी अद्हर्त के रूप में और मीमांस गण कर्म के रूप में उपासना करते हैं। वे ही त्रिलोकीनाथ श्री हरि आपकी कामनाओं को फलीभूत करे। ये सचमुच उल्लास का विषय है कि ऐसी भावनाओं से ओतप्रोत शंकर मत अनुयायी कट्टरपने, हठ धर्मता और अपने मत के प्रति दुराग्रह से सदा मुक्त हैं। वे अपने इष्ट देवता में भिन्न ईश्वर रूपों की अवहेलना तथा निंदा नहीं करते। वास्तव में तो शांकर संप्रदाय को इतना ही अभीष्ट है कि आप चाहें जिस किसी देवता की भी विशेष रूप से पूजा करते हों, दैनिक पूजा पद्धति में अन्य सब विग्रहों को भी आपसे उतना ही आदर मिलना चाहिए और ऐसी ही पूजा का नाम है पंचायतन पूजा। एक गंभीर दृष्टि वाले अद्वैतों के विचार में सभी मंत्र, चाहे वह प्रणव हो, चाहे महागणपति मंत्र, चाहे पंचाक्षरी, षडाक्षरी, अष्टाक्षरी, द्वादशाक्षरी, पंचदशाक्षरी, षोडशाक्षरी अथवा वेद माता गायत्री हो, सभी का लक्ष्य एक ही ईश्वर है।
सभी यंत्र, चाहे वह गणपति का, सुब्रह्मण्यम का, नारायण का अथवा ललिता देवी का श्री यंत्र हो, सब में इसी एक रहस्य में सत्ता का अभिनिवेश है। आचार्य शंकर की महती प्रतिभा इस बात से विशद रूप से प्रकट होती है कि वैदिक बहुदेवतावाद का मंथन करके उन्होंने ऐसे धर्म को जन्म दिया जो किसी भी पंथ विरोध के प्रति दुराग्रह से तथा उनके परिणाम स्वरूप विद्वेष से सर्वथा मुक्त है। और पंचायतन की तथा जहां कुमार को भी शामिल कर दिया गया है, वहां षडायतन या 6 देवताओं की ऐसी पूजा प्रणाली का उपदेश दिया जिसमें अपने इष्ट देवता की उपासना के लिए विशेष स्थान है और अन्य देवताओं के प्रति भी यथेष्ट आदर है। शंकर ने उपासना के लिए जिन देवताओं को चुना था वे हैं आदित्य, अंबिका, विष्णु, गणपति और महेश्वर तथा स्कंद। शंकर परंपरा के एक परवर्ती मूर्धन्य विद्वान स्वामी विद्यारण्य ने शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य, विनायक और स्कंद की पूजा को भक्ति की प्राप्ति के लिए 6 दर्शन माने हैं। इस षडायतन अथवा पंचायतन पूजा में एक विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि वहां उपासक को देवता के रूप में अपने स्वरूप का और अपने स्वरूप में आराध्य देवता का ध्यान करने का आदेश दिया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में स्पष्ट शब्दों में उस उपासक या साधक को भारवाही पशु के समान बताया गया है जो अपने उपास्य देव को अपने से भिन्न मान करके पूजा उपासना करता है। शंकर संप्रदाय में प्रचलित धार्मिक आचारों की पूर्व पीठिका के रूप में पर्यवेक्षण करने के उपरांत अब हम इस बात पर विचार करेंगे कि शंकर के देवतावाद में गणेश का कौन सा स्थान है। अपने शंकर विजय में आनंदगिरी ने शंकराचार्य के उन उपदेशों का सार रूप में उल्लेख किया है जिनको आचार्य ने पथभ्रष्ट गणपत्यों के निमित्त कहा था। शंकर के अनुसार प्रत्येक उपासक के शीर के भीतर 4 दलों वाले मूलाधार में, 6 दलों वाले स्वाधिष्ठान में, 10 दलीय मणिपूरक में, 12 दलीय अनाहत में, 16 दलीय विशुद्धि चक्र में, द्विदल युक्त आज्ञा चक्र में तथा सहस्त्र दल समन्वित सहस्त्रार में गणपति ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, जीवात्मा, गुरु और परमात्मा का निवास बताया गया है। इस प्रकार मूलाधार में स्थित होने के कारण इस संपूर्ण रहस्य में शतचक्र संस्थान के आधार गणपति ही हैं। किंतु शंकराचार्य इससे भी ऊंचे सत्य का उद्घाटन करते हुए कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी होने पर भी आज्ञा चक्र में निवास करके अपने से नीचे के चक्रों में स्थित जीवात्मा, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा और गणपति की क्रियाओं को नियंत्रित एवं प्रेरित करता है। साथ ही वह साक्षी निर्गुण सच्चिदानंद में सर्वातीत एवं सर्वोत्कृष्ट प्रात्पर परम उच्च प्रकृति से संयुक्त रहता है। इस प्रकार उसका वेदों में सम्यक प्रतिपादन हुआ है। इस बात का विरोध कभी नहीं किया जा सकता कि गणपति और परब्रह्म वस्तुता एक ही है, क्योंकि जितने भी नाम हैं उनसे ब्रह्म का ही निर्देश होता है। जब ब्रह्म सभी शब्दों का वाच्यार्थ है तब गणपति शब्द ने ही क्या अपराध किया है कि वह ब्रह्मवाचक ना हो।
यदि अंश की कल्पना की जाए तो अंश कभी अंशी से भिन्न नहीं होता। इसके अतिरिक्त ऐसा कहा जाता है कि शंकर ने पथभ्रष्ट गणपतियों को ऐसा समझाया कि गणपति वही है जो शिव है, और शिव तथा परब्रह्म में जिसका प्रतीक प्रणव है कोई अंतर नहीं, और अन्य सभी देवतागण एकमात्र गणपति के ही विभिन्न रूप हैं। इस प्रकार शंकराचार्य इस परम सत्य की स्थापना करते हैं कि गणेश, विष्णु, शिव, अंबिका, आदित्य और कुमार केवल उसी पर ब्रह्म के भिन्न भिन्न रूप हैं। उनमें किसी अंतर विरोध को तनिक सी छाया भी नहीं है। गणेश के इस प्रकार के असंप्रदायिक एवं परमात्मा मूलक निरूपण के बाद इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि शंकराचार्य ने गणेश के विषय में पुराणों में जो विस्तार किया गया है और तंत्रों में उनके लिए जिन पूजा पद्धतियों का विकास हुआ है, इन सब का उस सीमा तक निराकरण नहीं किया है जहां तक वे पूजा पद्धतियां वैदिक परंपरा के विपरीत नहीं गई हैं। ये एक स्वीकृत तथ्य है कि समस्त वर्णमाला और वर्ण विन्यास का उद्भव प्रणव से ही हुआ है, और चूंकि गणेश और प्रणव में अभेद है, इसलिए गणेश सहस्त्र नाम में उनको अकार आदि अक्षरांत महासरस्वती में कहा गया है। शाक्त मत के अनुसार शक्ति से वर्णों की उत्पत्ति को मान्यता के समान ही ये सिद्धांत भी है। वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर गणपति के किसी एक रूप का द्योतक है। इस प्रकार उनके कुल 51 रूपों का वर्णन किया गया है, परंतु मुद्गल पुराण में केवल 32 गणेश मूर्तियों का उल्लेख है, और साधारण रूप से षोडश गणपति नाम से विदित केवल 16 रूपों की ही उपासना होती है। इन 16 में भी भक्तों की अधिक संख्या केवल बाल, तरुण, भक्त, उच्छिष्ट, लक्ष्मी, हिरंब और महागणपति को ही अधिक समादर देती है। विशेष करके महागणपति में ब्रह्मा, विष्णु और शिव तथा इन तीनों की शक्तियां सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती का समाहार माना गया है। इस मूर्ति की 12 भुजाओं में अपनी पत्नियों सहित त्रिदेवों के आयुधों को देख करके ये बात स्पष्ट हो जाती है। यद्यपि श्री गणेश निर्गुण ब्रह्म ही हैं, तथापि विभिन्न गणेश मूर्तियों की बहुसंख्यक भुजाओं में जो नाना प्रकार के आयुध और उपकरण देखने को मिलते हैं, वे सब उस निर्गुण पर ब्रह्म में आरोपित नाना गुणों के प्रतीक हैं। विशेषता उच्छिष्ट गणपति के हाथों में वे ही आयुध हैं जो कि पर देवता के हाथों में हैं, जैसे पाश, अंकुश, इक्षु, कोदंड और कुसुम सर। इस उक्ति के द्वारा गणपति और शक्ति की एकता प्रकट होती है। गणेश का शिव रूप रुद्र मंत्र में देखने को मिलता है। गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमः। वह शिव शक्ति स्वरूप ललिता सहस्त्र नाम में भी देखा जा सकता है। कामेश्वर मुखालोक कल्पित श्री गणेश्वरा। विष्णु और गणेश की एकता ब्रह्म विवर्त पुराण के इस श्लोक से मिलती है। श्री कृष्णा कल्पे कल्पे त्वात्मजा गणपति खंड। इसी प्रकार गृहपति नाम आदित्य के साथ उनकी एकता का द्योतक है। इस प्रकार पुराणों से यह सिद्ध होता है कि श्री गणेश आदित्य, अंबिका, विष्णु, महेश के ही रूप हैं, और सब के सब वस्ता एक निराकार ब्रह्म के ही नाना रूप हैं। शांकर संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा अनन्य निष्ठा के साथ अपनाई हुई इस विचारधारा का पोषण
गणेशोत्तर तापनी उपनिषद भी करती है। सा विष्णु, सा शिव, सा ब्रह्मा, सेंद्र, सेंदु, सा सूर्य, सा वायु, स अग्नि, स ब्रह्म, ओम ब्रह्म गणेश। प्रपंच सार तंत्र के 16वें पटल में गणपति आवरण के वर्णन में बताया गया है कि बिल्व वृक्ष के नीचे लक्ष्मी और नारायण उनके सम्मुख स्थित है। वट वृक्ष के नीचे पार्थिव और परमेश्वर दाहिनी और पीपल के नीचे रति और कामदेव उनके पीछे और प्रियंगों के नीचे भूमि और वरा उनकी बाईं ओर विराजित है। मध्य में गणपति विराजमान हैं और उनके 10 में से 8 हाथों में सभी देवी और देवताओं के आयुध हैं। शेष 2 हाथों में से एक में अनार का फल है, दूसरे में टूटा हुआ गज दंत। उनकी गोद में उनकी पत्नी वल्लभा बैठी हुई हैं। उनके मोदक अथवा रत्न कलश अथवा अनार के फल द्वारा उनके आनंद रूप की अभिव्यंजना होती है। तैत्तिरीय उपनिषद के इस सूक्त का ये रूप समर्थन करता है। संक्षेपता श्री गणेश आवरण के बिंदु स्थान पर हैं। अब यह सर्वविज्ञात तथ्य है कि किसी यंत्र का बिंदु स्थान प्रातपर पर ब्रह्म का वाचक है। श्री गणेश तथा किसी अन्य देवता के प्रति शंकराचार्य की दृष्टि सगुणात्मक और निर्गुणात्मक दोनों ही हैं। अपने भक्तिपूर्वक उद्गारों में आचार्य प्रवर गणपति के गज और मानव रूप का वर्णन करने में अत्यंत काव्यात्मक ढंग से कहते हैं। जो समस्त लोगों के कल्याणकारी और गजासुर का नाश करने वाले हैं, जिनका उदर लंबा और मुख श्रेष्ठ गज के समान है, जो कृपा निधान क्षमा दान करने वाले आनंद की निधि यज्ञ के विस्तार तथा मन के प्रेरक हैं, उन नमस्कार करने वालों के लिए सूर्य रूप श्री गणेश को मैं नमस्कार करता हूं। किंतु दूसरे ही क्षण शंकर निर्गुण ब्रह्म के ऊंचे शिखर पर जा पहुंचते हैं और गणेश को अभ्यर्थना करते हुए वे कहते हैं, जिन्हें ज्ञानी जन एकाक्षर प्रणव रूप निर्मल निर्विकल्प गुणातीत आनंद स्वरूप निराकार परम पार एवं वेद गर्भ ओमकार कहते हैं, उन प्रगल्भ पुराण स्वरूप गणेश का मैं स्तवन करता हूं। गणेश तत्व का परम सार यही है कि गणेश ही ओमकार के व्यक्त रूप हैं। दूसरे शब्दों में वे ही पर ब्रह्म हैं, आदि स्वर तथा नाद हैं, जिससे विश्व के सारे नाम रूपों का सृजन हुआ। उनका वक्रतुंड आकार ओमकार को प्रदर्शित करता है। ऊपर जितनी बातें कही गई हैं उनसे ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि शांकर संप्रदाय के अनुयायियों की दृष्टि में श्री गणेश निर्गुण ब्रह्म के ही रूप हैं। शंकराचार्य जिन्हें जिन मठों की स्थापना की उसमें गणेश की पूजा का विधान है। इसका प्रमाण हमें उच्छिष्ट गणपति सहस्त्र नाम में कुछ मंत्रों से स्पष्ट रूप से मिलता है। जैसे जो कामकोटि पीठ के अधिवासी हैं और उस रूप में साक्षात आचार्य शंकर ने जिनके चरणों की पादुका का पूजन किया है, जो ऋष्य श्रृंगपुर श्रृंगेरी मठ में निवास करते हैं और वहाँ श्री श्रेष्ठर आचार्य ने जिनके वैभव की अर्चना की है, जो द्वारका पीठ में निवास करने वाले हैं, और श्री पदम पाद आचार्य ने जिनके चरणार विंदों की पूजा की है, जो जगन्नाथपुरी में रह करके तोटकाचार्य से सेवित हुए हैं, तथा जो ज्योतिर्मठ के अधिवासी होकर के
हस्तमलक आचार्य से पूजित हुए हैं। इस प्रकार शंकर संप्रदाय के अनुयायियों के लिए तथा आचार्य प्रवर के द्वारा स्थापित किए हुए विभिन्न पीठाधीशों के लिए भी श्री गणेश की बाह्य पूजा आत्म साक्षात्कार द्वारा करने का एक आवश्यक अंग है। श्री विद्या के कट्टर उपासक और ललिता शस्त्र नाम की व्याख्या के लेखक श्री भास्कर राय ने जो अद्वैत मत अनुयायी थे, अपने गणेश शस्त्र नाम की व्याख्या की भूमिका में लिखा है, परमेश्वर के द्वारा नाना गुणों से युक्त नाना रूपों का धारण किया जाना उनकी कृपा के ही कारण होता है। जो रूप वे धारण करते हैं वे ही रूप होते हैं जिनके प्रति उनके भक्तों की रुचि होती है। जो स्वभावतः बहिरंग अनुष्ठान में संलग्न रहने वाले हैं, उनका ही अंतरंग अनुष्ठान में अधिकार है। सगुण रूप तो उपासकों पर अनुग्रह करने के लिए कल्पित ही है, अतः उपासकों की विभिन्न रुचि के कारण वह अनेक प्रकार का है। अंत में यह बात बड़ी दृढ़ता के साथ कही जा सकती है कि जहां तक शंकर संप्रदाय के अनुयायियों से संबंध है, वहां तक उनकी दृष्टि में गणेश और अन्य किसी देवता में कोई भेद नहीं है। साथ ही वहां पर असंप्रदायिकता, धर्मांधता और तांत्रिकता की आड़ में होने वाले अनाचारी के लिए कोई स्थान नहीं। गणपति एक ही साथ सगुण ईश्वर भी हैं और निर्गुण ब्रह्म भी। श्री गणपति के प्रति शंकर संप्रदाय का अभिमत मत क्या है? यह राघव चैतन्यकृत महागणपति स्तोत्र के श्लोक से बहुत अच्छी तरह व्यक्त होता है, जिसमें सांप्रदायिकता से रहित ईश्वरवाद के उच्च स्तर की आभा झलक रही है। इस प्रकार विष्णु, शिव आदि तत्व जिनका शरीर है, जिन्होंने अपने हुंकार मात्र से समस्त दैत्य सेना के समूह को मार भगाया है, जिनकी दीप्ति अत्यंत उद्दीप्त है, जिन्होंने आनंद एकरमय रसमय ज्ञान लहरी से समस्त उर्मियों को विध्वस्त कर डाला है और जिसका मुग्ध मनोहर तेज सर्वत्र व्याप्त है, उन परमात्मा वक्रतुंड को नमस्कार है। ओम गण गणपति नमः।